अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। ये थी मेरी संडे की मॉर्निंग का आगाज़, कुछ इस तरह से आजकल हुआ करता है और ये मेरी संडे मॉर्निंग की रूटीन थी। सुबह-सुबह जब उठे तो नाश्ता बनाने का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं होता क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे हमें ग्राउंड पहुँचना होता है और 30 मिनट्स अवे तो एक ग्राउंड होता है और मेरे हस्बैंड के मैचेस अलग ग्राउंड्स पे हो रहे होते हैं, अब्दुल समद के अलग से। तो इस बार अब्दुल समद का जो मैच था वो था पैरामेटा पार्क के अंदर, जो कि सिडनी का बहुत ही फ़ेमस एक पार्क है और इस पार्क की ख़ास बात ये है कि ये बहुत ही बिग एक पार्क है, पैरामेटा का बहुत मेन पार्क है ये। इसके अंदर हो रहा था जी मैच, तो यहाँ पे हम लोग सुबह सवेरे जो है अपना नाश्ता वग़ैरह पिकअप किया हम लोगों ने और गाड़ी में ही बस हम लोग अपनी लिटिल बिट मंचिंग वग़ैरह कर रहे हैं और हम लोग पहुँच गए हैं जी पार्क। इस पार्क के साथ में जो है एक छोटी लेक उन्होंने बनाई हुई है ताकि जो है ना वो एक खूबसूरत सा व्यू होता है और आप देख सकते हैं सुबह-सुबह कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे साइक्लिंग भी कर रहे हैं और साइक्लिंग का एक अलग से ही ट्रैक जो है वो इन्होंने बनाया हुआ है। ये फुल ट्रैक आई थिंक 4 या 5 किलोमीटर का है। तो लोग बड़े शौक से यहाँ पे आते हैं साइक्लिंग करने के लिए, वॉक करने के लिए और यहाँ पे 2 प्ले एरियाज़ भी हैं। तो बीच में यहाँ पे क्रिकेट की पिचेस बनी हुई हैं जहाँ पे होते हैं मैचेस। तो हम लोगों की ये क्रिकेट पिच थी, इस पे अब्दुल समद का जो है वो मैच हो रहा था। तो यहाँ पे मैं बैठ के जो है मैच को एंजॉय कर रही थी। इसके बाद हम लोगों को जो है फटाफट जाना था तैमूर भाई के घर क्योंकि हमें आज दावत मिली हुई थी नल्ली निहारी की, जो कि हमें कल ही इनवाइट कर लिया गया था कि आप लोगों ने कल आना है। कल हम ज़बरदस्त किस्म की नल्ली निहारी बना रहे हैं घर पे और जो है घर पे खाना खाना है। तो मुझे तो आज कोई टेंशन नहीं थी, मैं तो सीधा जो है वो इधर ही आ गई थी और मेरे हस्बैंड भी जो मैच खेल के सीधा डायरेक्टली इधर ही आ गए थे। तो आज हम लोग बस मैच से स्ट्रेट अवे जो है बस आतिका के घर ही आ गए थे और वहाँ पे हम लोग जो है वो खाना जो है वो साथ में अब खाएँगे। तो यहाँ पे बनी हुई थी नली निहारी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो खाना बिल्कुल रेडी था जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं। मैं यहाँ पे जो निहारी के लवाज़मात हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो जो है वो रख रही हूँ। खाना वगैरह हम लोग साथ ही आते साथ ही बस हम लोगों ने खाना वगैरह लगाया क्योंकि मैचेस सुबह जल्दी स्टार्ट होते हैं लेकिन 12-1 बजे से पहले ख़त्म नहीं होते और उसके बाद जो है वो जब ख़त्म होते हैं, बच्चों ने भी मैच खेला हुआ होता है तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई होती है। इस टाइम पे हमें शदीद भूख लगी हुई थी और यहाँ पे निहारी जो है वो सर्व की जा रही है। इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि बस फटाफट से खाना खाया जाए क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो अब आप देख सकते हैं निहारी के ऊपर सारे लवाज़मात वग़ैरह भी डाल के कंप्लीट उसको तैयार किया गया है और हम लोग तो चाहते भी ऐसे हैं कि एक जो मील हो ना वो पुरसकून होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और साथ में मिल के खाना चाहिए। यहाँ पे इन लोगों ने निहारी जब ट्राई की, सबसे पहले तो आसिम ने खाई और आसिम को निहारी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। ऐसे ज़बरदस्त किस्म के स्पाइसेस और उसके बाद इस तरह का स्लो कुक्ड मीट जो होता है, वो बहुत ही स्पेशल होता है और ये जो है मैंने भी अपनी प्लेट जो है वो तैयार कर ली है और आप देख सकते हैं कि मेरी निहारी जो है उसमें आप देख सकते हैं मैंने फ्राइड अनियन भी डाल दिए हैं, उसके अलावा मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। लेमन भी स्क्वीज़ कर लिया है क्योंकि निहारी का टेस्ट अगर इन्हेंस करना है तो लेमन होना बहुत ज़रूरी होता है। स्लो कुक्ड मीट है, दैट्स वाई परफेक्ट रेशो में ये जो है ना मीट गला हुआ है, इतनी ज़बरदस्त नरम व मुलायम और उसके अलावा निहारी जो है प्रॉपरली कुक हुई हुई थी, बहुत ही मज़ेदार, मसालों का बेहतरीन इस्तेमाल और बहुत ही शानदार ये खाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने इस खाने को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ये बहुत ही सोलफुल था खाना टोटली। तो इसके बाद हम लोगों ने सोचा बच्चों को लेकर जाते हैं छोटी-मोटी एक्टिविटी करवाने के लिए। यहाँ पास में नॉर्थ मीड में एक रेस्टोरेंट की ओपनिंग हो रही थी जो कि हलाल रेस्टोरेंट था जिसका नाम है सीज़र्स। तो इसकी ओपनिंग थी, हमने सोचा संडे है बच्चों को लेकर जाते हैं वहाँ पे, थोड़ी-सी बच्चों के लिए फ़न एक्टिविटीज़ भी होंगी। क्योंकि जो है यहाँ पे रेस्टोरेंट्स जो या कैफ़ेज़ वगैरह जब ओपन होते हैं तो उनकी जो है ओपनिंग होती है, इनॉग्रेशन होती है। तो मुझे पहली बार मौका मिल रहा है किसी अरबिक रेस्टोरेंट की ओपनिंग देखने का, तो मैंने सोचा कि चलते हैं देखते हैं कि किस तरह का इनका कल्चर होता है डिफरेंट। यहाँ पे जिस तरह का मल्टीकल्चरल इन्वायरमेंट है, डिफरेंट कल्चर्स को समझने का मौका मिलता है और अरबी लोग जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ना अपनी सब इवेंट्स करते हैं, इसलिए मुझे कुछ शौक भी था और हम लोग वहाँ पे पहुँच गए बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाने के लिए। तो लेट्स सी, वहाँ पे सबसे पहले पहुँचते साथ तो ये मसला पेश आया कि वहाँ पे हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी क्योंकि जिस टाइम पे उन्होंने ओपनिंग का टाइम बताया था उस टाइम पे वहाँ पे पार्किंग बिल्कुल फुल हो चुकी थी। लेकिन हम लोगों ने निंजा टेक्निक लड़ाई और इधर-उधर गलियों वगैरह में पार्किंग जो है वो ढूँढना स्टार्ट कर दी। तो आखिरकार 5 मिनट के अंदर हमें जो है किसी दूसरी गली में पार्किंग जो थी वो मिल गई थी। तो बस फिर हम लोगों ने पार्किंग वगैरह लगाई और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं।
तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ ये थी कि बैलून बेंडिंग थी और उसके अलावा जो है फेस पेंटिंग होनी थी। फिर इसके अलावा ये जो करैक्टर्स हैं ना, ये ऑस्ट्रेलियन फ़ेमस एक शो है जिसका नाम है ब्लिपी। ये उसके करैक्टर्स जो हैं वो बने हुए हैं दोनों। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो इन करैक्टर्स को जानते होते हैं बचपन से। ऑस्ट्रेलिया में जो बच्चे टीवी वगैरह देखते हैं उनको ब्लिपी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो यहाँ पे वो फेक कर रहे थे, ब्लिपी बने हुए थे। और फिर उसके बाद इस शॉप के अंदर चलते हैं जिसका नाम था सीज़र्स, और इनकी ये सेकंड ब्रांच है। एक ब्रांच इनकी चेस्टर हिल में है। तो हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे था जी फ्री फूड। जो भी वो यहाँ पे सेल करेंगे वो फूड आज इनॉग्रेशन के टाइम पे वो सेल कर रहे थे। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट एक कैफ़े है जिसमें अरबिक स्टाइल के मानूश मिलते हैं सारे। और इसके अलावा इन्होंने ये फूड कार्ट सेट किया हुआ था। इसमें तमाम एग्जॉटिक फ्रूट्स थे, ड्रैगन फ्रूट था, पैशन फ्रूट था, ब्लूबेरीज, ब्लैक करंट और इस तरह के सब फ्रूट्स जो थे वो इसके अंदर मौजूद थे। इसके अलावा ये कॉफ़ी कॉर्नर था, रश बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पे जितने भी पिज़्ज़ाज़ हैं इनके ज़ातर हैं, मानूश हैं हर तरह के, जिसमें जो है लबना, वेजीज़, उसके अलावा सुजूक पिज़्ज़ा और इस तरह के जितने भी हैं वो पड़े हुए थे। इस टाइम शदीद सर्दी भी लग रही थी और खाने के बाद जो है चाय की तलब हो रही थी, और कैपेचिनो से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता था। तो यहाँ पे उन्होंने हमें जो है कस्टमाइज़ जो कैपेचिनो तैयार करके दी। और फिर उसके अलावा बच्चों ने फ्रूट्स वगैरह पिक किए और मज़े से वो खाए। हर तरह के फ्रूट्स वहाँ पे कार्ट पे लगे हुए थे। मैंने कैपेचिनो वगैरह ली। उसके बाद आपको इनकी सेलिब्रेशंस वगैरह भी मैं दिखाऊंगी कि ये लोग किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। ये अपनी शादियों में भी इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो इनॉग्रेशन के मौका पर इन्होंने जो है इस तरह से अपना सेलिब्रेशन डांस भी किया था। और ये इनका जो है वो एक सकाफ़ती म्यूज़िक कह सकते हैं आप, कि ये अपनी शादियों पे भी इसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। यही म्यूज़िक जो है वो अरबिक होता है, ये इनको पसंद होता है। इस तरह से ये ड्रम बीटिंग करते हैं। जैसे हर कल्चर का अपना एक होता है। जैसे हम लोग अपना ढोल बजाते हैं वो एक डिफरेंट स्टाइल होता है, इनका ये एक डिफरेंट स्टाइल है। तो बच्चों ने इस इवेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एट द एंड जो है वो केक्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो मैं यहाँ से कप केक भी मैंने इनका ट्राई किया था। ये भी बहुत अच्छा था। इसके अलावा हम लोगों ने खाना खाया हुआ था, तो बाकी चीज़ें तो इतनी ज़्यादा हम लोगों ने ट्राई नहीं की। कैफेचिनो मैंने ट्राई की थी। उसके अलावा जो है फूड इनका किसी और टाइम पे हम ट्राई ज़रूर करेंगे। कप केक्स जो है वो बच्चों ने ट्राई किए थे। तो ओवरऑल ये इवेंट ना बहुत मज़े का था, क्योंकि अरबिक कल्चर जो है ना वो बहुत लाउड होता है और मुझे इनका कल्चर थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। मुझे ये पसंद है और इनका सेलिब्रेशन का तरीका भी बहुत अच्छा लगा था। इनका फूड भी हलाल था, तो मज़ा बहुत ज़्यादा आया। तो हमारा दिन तो बहुत अच्छा गुजर गया, क्योंकि मेरा पूरा दिन आज बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा। उसके बाद जब हम घर आ रहे थे तो हो रही थी शदीद किस्म की बारिश। तो इसके साथ ही इस व्लॉग को करती हूँ यहाँ पे एंड। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।